सबसे पहले जानिए कि यूपी पुलिस की इंस्पेक्टर नरगिस खान खूब चर्चा में है। चर्चा उनके परिवार और अकूत दौलत को लेकर हो रही है। इनकम से कई गुना ज्यादा कमाई और संपत्ति जुटाने पर एंटी करप्शन विभाग ने एफआईआर दर्ज कराई। नरगिस ने एसपी नेता और कारोबारी सुरेश उर्फ शेखर से शादी की थी। 2 दिन पहले हत्या के आरोप में सुरेश को गिरफ्तार किया गया। इंस्पेक्टर नरगिस खान से जुड़ी पूरी कहानी आपको दिखाते हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर नरगिस खान इन दिनों सुर्खियों में है। आरोप है कि कमाई से कई गुना ज्यादा संपत्ति उनके पास है। जांच पड़ताल में आरोप सही पाए जाने पर आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा दर्ज किया गया है। नरगिस खान के पति सुरेश शेखर समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता रहे हैं। मेरठ के शास्त्री नगर में नरगिस अपने पति और बच्चों के साथ रहती हैं। सुरेश शेखर को 2 दिन पहले कानपुर पुलिस ने भाई की हत्या के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। सुरेश शेखर इस समय कानपुर जेल में बंद हैं। नरगिस खान बरेली में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं और खुलासे के बाद लंबी छुट्टी लेकर अपने पति की पैरवी में लगी हैं। मेरे फादर घर से अरेस्ट हुए थे 2 दिन पहले आज से, और जो कि बहुत ही ट्रॉमेटिक इंसिडेंट रहा हमारे साथ। जिस तरह से पुलिस घर में आई और उन्होंने पूरी घर की छानबीन करी बिना सर्च वारंट के, जो मेरी मदर ने कंसिस्टेंटली उनसे बार-बार मांगा पर वो नहीं पेश कर पाए। बट अब देखिए आगे क्या होता है। हम बेल के लिए अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नंदिनी के मुताबिक साल 2017 में डिप्टी लेबर कमिश्नर रोशन लाल और उनकी पत्नी उमा के साथ उनके पिता ने गाजियाबाद के एक पेट्रोल पंप में पार्टनरशिप की थी। पार्टनरशिप में विवाद हुआ और तब से लगातार उनकी शिकायतें चल रही हैं। पहले रोशन लाल की आय से अधिक संपत्ति की जांच की गई, जिसमें वह दोषी पाए गए, और अब नरगिस खान यानी नंदिनी की मां की संपत्ति की जांच चल रही है। एंटी करप्शन विभाग ने मेरठ के थाना मेडिकल में मुकदमा दर्ज भी करवा दिया है। नंदिनी का दावा है कि पिता सुरेश शेखर ने अपने कारोबार से इस संपत्ति को अर्जित किया है। नंदिनी ग्रुप, मेरा नाम नंदिनी है, मेरे फादर का नाम ग्रुप है ये, और मेरे फादर आज से नहीं कम से कम 35 इयर्स से वर्क कर रहे हैं, और वो एक बहुत छोटे से गांव से निकल के आए हैं। तो उन्होंने ये सब अपनी मेहनत के बलबूते पे खड़ा किया है, कोई लूट खसोट से नहीं खड़ा किया गया है। और रही बात मेरी मदर की, उनका हमेशा विवादों से इसलिए घिरा रहता है क्योंकि एज अ मुस्लिम उन्होंने हिंदू आदमी से शादी करी है, और इसी वजह से हमेशा वो न्यूज में और चर्चित रहती हैं अलग अलग चीजों की वजह से। जांच में यह सभी दस्तावेज दिए जाएंगे। सुरेश शेखर ने अपनी बेटी नंदिनी के नाम पर ही नंदिनी ग्रुप बनाया। अधिकतर संपत्ति अर्जित की गई है। सोशल मीडिया में नरगिस की संपत्ति के खूब चर्चे हैं। नरगिस खान की प्रॉपर्टी चर्चा में। 3 करोड़ की लग्जरी गाड़ियों से चलने का शौक। बरेली में पति के नाम 5 करोड़ का पेट्रोल पंप। शाहजहांपुर 2 करोड़ का पेट्रोल पंप। पति के नाम पर करोड़ों के पेट्रोल व डीजल टैंकर। कीमत के 2 फ्लैट। मेरठ में पति के नाम पर 5 करोड़ की कोठी। लोहिया नगर में नरगिस के नाम पर 50 लाख का प्लॉट। रक्षापुरम में पति के नाम पर 1 करोड़ कीमत का मकान। गढ़ रोड पर पति के नाम पर बार, रेस्टोरेंट और 8 दुकानें। लाल कुर्ती में पति के नाम पर 8 और सूर्य नगर में 5 दुकानें। गजरौला में पति के नाम पर 10 करोड़ कीमत का प्लॉट। यूपी में करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस के तहत कार्रवाई की जा रही है। इसी अभियान के तहत इंस्पेक्टर नरगिस खान भी कार्रवाई की जद में आ गई है। नरगिस खान और उनके पति सुरेश शेखर के पास करोड़ों की अकूत संपत्ति है। साल 2021 में शासन से शिकायत हुई और जांच एंटी करप्शन विभाग ही कर रहा है। करप्शन विभाग इसकी जांच कर रहा है। साथ ही नरगिस खान महंगी गाड़ियों की शौकीन भी बताई जाती है। उनके पति सुरेश उर्फ शेखर के रिश्ते समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेताओं से हैं। सुरेश उर्फ शेखर समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता भी रहे हैं, जिनकी बदौलत नरगिस खान हमेशा मलाईदार पोस्टिंग्स पर रही। नरगिस खान समाजवादी पार्टी की सरकार में मलाईदार पोस्टिंग पर रही। मेरठ में कई मामलों को लेकर विवादों से उनका नाता रहा। बरेली से लेकर मेरठ और लखनऊ तक इंस्पेक्टर नरगिस खान का मामला चर्चा में है और लोग पूछ रहे हैं कि इतनी अकूत दौलत कहां से बरस रही है। निखिल अग्रवाल, संवाददाता, न्यूज़ 18 मेरठ। उधर लखनऊ में 2.5 साल की मासूम से रेप का आरोपी पुलिस एनकाउंटर में मारा गया। पुलिस की कई टीमें आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान सीसीटीवी फुटेज में आरोपी का सुराग मिला और पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान उसको मार गिराया। बच्ची की हालत नाजुक है और अस्पताल में इलाज जारी है। लखनऊ में मासूम बच्ची से रेप के आरोपी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया।
चंद्रनगर मेट्रो स्टेशन पर 2.5 साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना सामने आने के बाद पुलिस की कई टीमें घटना की जांच कर रही थीं। मेट्रो स्टेशन की सीसीटीवी फुटेज में से पुलिस को सुराग मिला। आरोपी की धुंधली तस्वीर इस वीडियो में नजर आई, लेकिन यही तस्वीरें पुलिस के लिए अहम कड़ी साबित हुई और पुलिस आरोपी तक पहुंच गई। शुक्रवार को आरोपी दीपक वर्मा थाना आलमबाग के मवैया के पास पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। के कैमरों में स्कूटी के नंबर की पहचान हुई, जिससे और मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा है, जो ऐशबाग में अवध पब्लिक स्कूल के पास रहता है। मुखबिर तंत्र की सूचना के अनुसार अभी रात 6 तारीख की रात में जैसे सूचना मिली कि अभियुक्त भागने वाला है, तत्काल थाना आलमबाग की टीम ने इसको टैकल किया, जिसमें अभियुक्त द्वारा हमारी पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी फायरिंग में अभियुक्त को गोली लगी है। मासूम बच्ची को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां वह जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। आरोपी दीपक वर्मा बच्ची को गोद में उठाकर लिफ्ट के पास ले जाते दिखा था, जिसके बाद पुलिस को यकीन हो गया कि घटना को इसी ने अंजाम दिया है। लिफ्ट के पास उसका मूवमेंट और सफेद रंग की स्कूटी की पहचान होते ही पुलिस ने आरोपी दीपक वर्मा को मुठभेड़ के दौरान ढेर कर दिया। से ही वहाँ मेट्रो स्टेशन पर लगे हुए कैमरास को देखा गया तो ये समझ में आया कि 5 तारीख की प्रातः 3 से 3:30 के बीच में एक युवक जो सफेद रंग की होंडा एक्टिवा स्कूटी पर आता है और वो बच्ची को उसके पिता के पास से अगवा करके लिफ्ट के तक लेके जाता है, जो घटनास्थल है। जैसे ही ये समझ में आया तो उसके बाद आगे के कैमरों में स्कूटी के नंबर की पहचान हुई, जिससे और मुखबिरों के माध्यम से ये जानकारी मिली कि अभियुक्त दीपक वर्मा पुत्र राधेश्याम वर्मा है, जो ऐशबाग में अवध पब्लिक स्कूल के पास रहता है। आरोपी दीपक वर्मा रेलवे स्टेशन पर पानी बेचने का काम करता था। जागरण में झांकियां सजाने का काम भी करता था। एक दिन पहले ही 2.5 साल की बच्ची के साथ रेप की घटना में पुलिस उसकी तलाश कर रही थी और आज बता दिया कानून हाथ में लेने का अंजाम क्या होता है। न्यूज़ 18 लखनऊ। उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने पिछले कई महीनों की मशक्कत के बाद वृंदावन के विकास की योजना तैयार की। इसे न केवल कॉरिडोर के आसपास परिक्रमा मार्ग और यमुना के प्राचीन घाटों का पौराणिक स्वरूप देखने को मिलेगा, बल्कि वन उपवन के साथ ही अनेक जन सुविधाओं का भी विकास होगा। इससे कृष्ण भक्त आध्यात्मिक भूमि पर अद्भुत आनंद की अनुभूति कर सकेंगे। अब इस योजना के तहत कॉरिडोर के सामने ही यमुना पर भव्य सिग्नेचर ब्रिज भी बनेगा, जो कि वृंदावन में वाहनों की भीड़ को काबू में रखेगा। कॉरिडोर के निकट ही यमुना रिवर फ्रंट विकसित होगा। परिक्रमा मार्ग के विकास के लिए भी योजना तैयार की गई है। इसके साथ ही पर्यटकों की सुविधाओं के लिए अनेक योजनाएं बनाई गई हैं। कॉरिडोर बनने के साथ ही आध्यात्मिक नगरी वृंदावन में विकास कार्यों की नवीन श्रृंखला शुरू होगी। बांके बिहारी मंदिर कॉरिडोर बनने के बाद मथुरा वृंदावन आने वाले श्रद्धालुओं को बड़ी संख्या में इसका इजाफा होता हुआ यहाँ श्रद्धालुओं में भी नजर आएगा और उनकी सुविधाओं में भी। इसे पर्यटन हब के रूप में विकसित करने का भी रास्ता सुगम होगा। वर्तमान स्थिति के सापेक्ष 2 गुनी संख्या में श्रद्धालु आएंगे। उधर मेरठ में हॉरर किलिंग की सनसनीखेज घटना से सब हैरान हैं। पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया। अफेयर से नाराज घर वालों ने लड़की का सिर काट दिया था और पुलिस को बिना सिर वाली लाश मिली थी। घटना में लड़की की मां के साथ ही 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। देखिए रिपोर्ट। मेरठ में हॉरर किलिंग की वारदात का खुलासा होने से हड़कंप मच गया है। बेटी के अफेयर से नाराज घर वालों ने गला काटकर हत्या कर दी। इतना ही नहीं, सिर धड़ से अलग कर लाश को नहर में फेंक दिया गया। पहचान मिटाने के लिए सिर दूसरी जगह फेंक दिया गया। पुलिस को शक हुआ तो लाश मिलने के बाद गंभीरता से घटना की छानबीन की गई और 24 घंटे के भीतर हत्याकांड का खुलासा हो गया। भाई और मामा समेत 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परतापुर थाना क्षेत्र में गुरुवार को हॉरर किलिंग की सनसनीखेज वारदात सामने आई, जिसमें सीआरपीएफ जवान की बेटी आस्था उर्फ तनिष्का की गला काटकर हत्या को अंजाम दिया गया।
मेरठ में हॉरर किलिंग का मामला सामने आया है। युवती के प्रेम प्रसंग से नाराज परिजनों ने उसे मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारना ही नहीं बल्कि उसकी गर्दन धड़ से अलग कर दी। एक सिरकटी लाश पुलिस को बरामद हुई, जिसके बाद उसकी जेब में मिली पर्ची से इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ और तब जाके पता लगा कि लड़की कौन है। मेरठ में हुए हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने बताया, मां राकेश देवी ने प्रेमी से बात करने पर नाराज होकर अपने 2 बेटों और भाइयों के साथ मिलकर आस्था की हत्या की साजिश रची। बुधवार दोपहर घर में पहले बेटी से झगड़ा हुआ, फिर आस्था के हाथ पकड़े गए और ममेरे मौसेरे भाइयों ने धारदार हथियार से उसका गला काट दिया। हत्या के बाद लाश के 2 टुकड़े किए गए। धड़ को 13 किलोमीटर दूर बहादुरपुर नहर और सिर को 10 किलोमीटर दूर जानी गंग नहर में फेंक दिया गया। पोस्टमार्टम हाउस में रखे गए शव के कपड़ों से एक पर्ची मिली जिसमें मोबाइल नंबर लिखा था। इस नंबर के जरिए लड़की की पहचान दौराला थाना क्षेत्र के दादरी गांव निवासी आस्था के रूप में हुई। प्रेमी विकास ने पुलिस को अफेयर की जानकारी दी और बताया, साल भर पहले ही सोशल मीडिया के जरिए पहले दोस्ती हुई, फिर दोनों एक दूसरे के करीब आ गए। ये इसमें एक घटना हुई थी जिसमें कि युवती की सरकटी लाश बरामद हुई थी, जिस पर कि पुलिस ने के जो दस्तावेज मिले उससे आधार पर उसकी शिनाख्त की और पूरे घटना का अनावरण करते हुए 4 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है। जो शुरुआती जांच है और पूछताछ है उसमें सामने आया कि युवती का अपने परिजनों से कई बातों को लेकर विवाद था, जिस पर कि झगड़े के दौरान युवती का गला दबाने से उसकी मृत्यु हो गई और शव को छुपाने की नीयत से रात्रि में अन्य परिजनों के साथ मिलकर इस शव को कार में रखा गया और ले जाकर धड़ को अलग जगह और सर को अलग जगह फेंका गया है। पुलिस जब लड़की के घर पहुंची तो मां ने बेटी के लापता होने की बात कही। शक हुआ तो पूछताछ की गई तो मां ने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद पुलिस ने 2 नाबालिग भाइयों मामा कमल और समरपाल सिंह और ममेरे भाई मंजीत उर्फ मोनू को हिरासत में ले लिया। मौसेरे भाई गौरव की तलाश की जा रही है। पुलिस ने उस कार को भी बरामद कर लिया है जिससे शव को ठिकाने लगाया गया था। लड़की के पिता रमेश सीआरपीएफ में तैनात हैं और उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। अभियुक्त हैं उनमें से 5 में से 4 अभियुक्तों को हिरासत में ले लिया है और जो कार है, जो आला कत्ल है वो बरामद किया गया है। जो सर है उसकी तलाश चल रही है नहर में, उसे भी शीघ्र बरामद करने का प्रयास किया जा रहा है। इसमें एक कोई युवक के साथ मित्रता थी युवती की, जिसको लेकर भी घर वालों में मतभेद था, अन्य कई कारण रहे, तो उन सब के चलते ये झगड़े में ये घटना हुई। फिलहाल पुलिस ने हॉरर किलिंग की इस घटना का खुलासा कर दिया है, लेकिन लड़की का सिर अब तक नहीं मिल सका है। घटना की जांच जारी है और सिर की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। न्यूज़ 18 मेरठ। वो अपने बॉयफ्रेंड से बेपनाह इश्क करती थी, उस पर जान छिड़कती थी, लेकिन बॉयफ्रेंड तो सनकी निकला। लड़की का फोन बिजी हुआ तो शक हो गया कि किसी और से अफेयर है। बस फिर क्या था, गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी। जो कार लड़की ने गिफ्ट की थी लड़के को, उसी कार में लाश डालकर हापुड़ में ठिकाने ले गया। पुलिस ने जांच शुरू की तो सीसीटीवी के जरिए नीले सूटकेस वाली लाश का राज खुल गया और आरोपी को पकड़ा गया। $500 सीसीटीवी कैमरे से खुला दिल्ली की लड़की नीलेश के मर्डर का राज। हापुड़ में 30 मई को पिलखुवा कोतवाली क्षेत्र में सिखेड़ा नहर में सूटकेस में मिली लड़की की लाश के ब्लाइंड मर्डर का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में लड़की के प्रेमी सत्येंद्र को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना के खुलासे के लिए हापुड़ पुलिस ने हापुड़ से दिल्ली तक 500 सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले। 2 कैमरों में सत्येंद्र ग्रे कलर का सूटकेस ले जाता दिखाई दिया। जिस ग्रे कलर के सूटकेस के अंदर लाश मिली थी, उसी सूटकेस को आरोपी सत्येंद्र ले जाता दिखाई दिया। दिल्ली में भी एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने गहनता से पड़ताल की और सत्येंद्र को गिरफ्तार कर लिया। 2 कारण थे इसके। एक तो उसको शक था कि ये किसी अन्य लोगों से बातचीत करती है, अन्य लोगों से इसके संबंध है। दूसरी, उसने जो 5.5 लाख रुपए दिए थे उसको वापस लेना चाहती थी, उसके लिए दबाव बना रही थी। इस वजह से अभियुक्त ने इसको गला दबा करके हत्या की। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि गर्लफ्रेंड नीलेश का फोन रात में बिजी रहता था।
इसी बात पर आरोपी सत्येंद्र को शक हुआ कि उसका अफेयर कहीं और तो नहीं चल रहा। लड़की ने बॉयफ्रेंड को गाड़ी खरीदने के लिए 5 लाख रुपए भी दिए थे। 28 मई को विवाद हुआ तो लड़की ने रकम वापस मांगी और हंगामा बढ़ गया। चुनरी से गला घोंटकर उसने नीलेश की हत्या कर दी और लाश को हापुड़ में ठिकाने लगा दिया। दो कारण थे इसके। एक तो उसको शक था कि ये किसी अन्य लोगों से बातचीत करती है, अन्य लोगों से इसके संबंध है। दूसरी, उसने जो 5.5 लाख रुपए दिए थे उसको वापस लेना चाहती थी, उसके लिए दबाव बना रही थी। इस वजह से अभियुक्त ने इसको गला दबा करके हत्या की। कई महीने तक चली इस लव स्टोरी का क्लाइमैक्स लड़की के मर्डर के रूप में सामने आया। पुलिस ने आरोपी बॉयफ्रेंड को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा कर दिया गया है। सीसीटीवी फुटेज और कॉल डिटेल के आधार पर सबूत जुटाए जा रहे हैं, जिससे आरोपी को कड़ी सजा दिलाई जा सके। प्रेमिका से पैसे लिए हुए रुपए से जो कार खरीदी थी, उसी कार में उस सूटकेस को रखता है और उसके बाद में नेशनल हाईवे 9 की तरफ बढ़ता है और यहाँ पर सुनसान इलाका देखकर पिलकुआ में रजवाहे के पास जाकर उसने उस सूटकेस को रजवाहे के अंदर फेंक दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी सत्येंद्र को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। इस पूरे घटनाक्रम में प्रेमी ही प्रेमिका का हत्यारा निकला। विपिन गिरी, न्यूज़ 18 हापुड़। उत्तराखंड के दूरस्थ इलाकों में कई सालों से नदी नालों को पार करने का एकमात्र सहारा बनी ट्रॉलियों से अब लोगों को निजात मिलने वाली है। सरकार ने ट्रॉलियों की जगह अब स्थायी पुल बनाने का फैसला किया है। पीडब्ल्यूडी ने इसकी तैयारी भी शुरू कर दी है। पहाड़ों में, नदी नालों में पुल के अभाव में हो या बरसात में पुल बह जाने के बाद ये ट्रॉलियां ही ग्रामीणों का सहारा होती हैं। पूरे प्रदेश में 30 ऐसी जगह हैं जहां आज भी लोग ट्रॉलियों के सहारे नदी नालों को पार करते हैं, लेकिन ये सफर बेहद ज्यादा जोखिम भरा होता है। मगर अब ये जोखिम भरा सफर जल्दी खत्म होने जा रहा है। सरकार ने इन जगहों पर पैदल पुल निर्माण के लिए पहले चरण की मंजूरी दे दी है। पिथौरागढ़ में सबसे ज्यादा 13, उत्तरकाशी में 11, चमोली में 5 और बागेश्वर में 1 ट्रॉली है। सारे एस्टिमेट सैंक्शन कर लिए हैं, उस पे हम लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं और प्रयास हमारा ये रहेगा कि जल्दी से जल्दी, मुझे लगता है 2 से 3 साल के अंदर अंदर, अलग अलग जगहों पे थोड़ा सा टफ सिचुएशन में भी है, तो 2 से 3 साल में हम लोग ये पूरे 30 जो आइडेंटिफाई किए गए हैं इनको हम लोग पुलिस पे बना लेंगे। लोक निर्माण विभाग इन जगहों पर टोपोग्राफी सर्वे और सॉइल टेस्टिंग का काम पहले ही कर चुका है। अब शासन के आदेश पर डीपीआर बनाने का काम भी शुरू हो गया है। माना जा रहा है कि अगले 2 से 3 साल में सभी 30 जगह पुल बन जाएंगे। तो सेफ मूवमेंट के लिए ये जरूरी कि हम लोग ट्रॉलीज के स्थान पर ये अपने सस्पेंशन ब्रिजेस या जो भी पैदल मार्ग वो मतलब उसका निर्माण किया जाए। कब तक उम्मीद कैसा लगा कि ये कंप्लीट? ये फेज वाइज होगा। ये अभी तो जैसे डीपीआर और आई हैं उस पर काम चलेगा, सैंक्शन होगा। कई ट्रॉलियां ऐसी भी हैं जिन पर लोग पिछले 10 सालों से भी ज्यादा वक्त से जान जोखिम में डालकर जा रहे हैं। बरसात के सीजन में तो हालात और खराब हो जाते हैं, लिहाजा अब उम्मीद है कि जल्दी ग्रामीणों की इस समस्या का समाधान हो जाएगा। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।